श्री राम दोस्तों। साथियों, आज सत्संग में राम जी की उस शक्ति के बारे में बात करेंगे जो एक रहस्य थी और छुपी हुई थी। राम में ऐसी शक्ति थी जो किसी भी वस्तु को, निर्जीव हो जीव हो, हर वस्तु को अपना अमोघ बाण बनाने की शक्ति थी, जो हमारे महाराज तुलसीदास जी ने उसके बारे में लिखा है। और आज मैं उसी शक्ति के बारे में जो अमोघ बाण बना सकती थी और किसी भी वस्तु को, चाहे वो निर्जीव ही क्यों ना हो, और राम की जो भी इच्छाएं थीं और जो भी काम थे वो पूरे हो जाते थे उस शक्ति के द्वारा, उस बाण के द्वारा। जो अमोघ बाण बनाते थे वो अपनी एक ये कला और दूसरे किसी उस समय के पात्र में नहीं थी जो प्रभु राम में थी। प्रभु चूँकि परम ब्रह्म के अवतार थे, तो कुछ शक्तियाँ तो अद्वितीय होनी ही चाहिए थीं। उनमें से एक अमोघ बाण बनाने की थी। जैसे कि एक कथा आती है कि जयंत को शक हुआ, जयंत को संशय हुआ कि ये जो राम हैं क्या यही परम ब्रह्म है। ऐसा उसने सुना और उसने सोचा कि मैं इस चीज़ का परीक्षण करूँगा कि ये वास्तव में ब्रह्म है नहीं। और परीक्षण का भी कैसा उसने रास्ता चुना कि माँ सीता के साथ प्रभु राम बैठे हुए थे वन में, और उसी समय जयंत इंद्र का पुत्र कौवे का वेश रख के आया और माँ सीता के चरणों में उसने चोंच मार दी। उससे रुधिर बहने लगा। जब रुधिर बहने लगा तो राम जी को एहसास हुआ और उन्होंने देखा तो माँ सीता के पाँव से खून की धारा बह रही थी। इतना देखना था और राम ने पास ही पड़े हुए सरकंडे को अपने धनुष में चढ़ाया और जयंत को के पीछे लगा दिया, यानी जयंत के ऊपर प्रहार किया उस सरकंडे के तीर से। अब वो सरकंडा अमोघ बाण बन चुका था जो जयंत को कहीं भी नहीं बचा पा रहा था। और जयंत भागा भागा पहले अपने पिता के पास पहुंचा कि बचा लो प्रभु। यहाँ तक कि कोई भी देवी देव बचाने के लिए समर्थ नहीं थे, अतः उसको बैठने तक की इजाज़त नहीं दी अपने पास कि कहीं राम का बाण हमारा हित न कर दे इसके पीछे। भागता भागता जयंत नारद जी मिल गए, दयालु थे। नारद जी ने जब उसकी दुर्दशा देखी तो उन्होंने उसको सलाह दी कि जिन्होंने ये मारा है, जिन्होंने छोड़ा प्रक्षेपास्त्र, उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हें बचा सकते हैं, क्योंकि इस शक्ति का निराकरण और संसार में कोई कर नहीं पाएगा। तो उसमें एक चौपाई महाराज ने लिखी है, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना, प्रेरित मंत्र ब्रह्मासर धावा, चला भाजी बायस भय पावा। जय श्री राम। तो मंत्रों से भूषित वो अमोघ बाण जयंत के पीछे लगा और जयंत घबरा करके फिर वहीं पे उसको आना पड़ा श्री राम के चरणों में ही। और तभी वह उसको एक आँख का करके, एक आँख उसकी खराब करके भगवान ने उसको जीवन दान दे दिया, प्रभु ने उसको जीवन दान दिया। इसी तरह से राम जी जब आगे बढ़ते हैं, सुग्रीव आते हैं अपनी पूरी सेना लेके
राम जी ने लक्ष्मण जी को भेजा कि भाई इतने दिन हो गए, 4 मास निकल गया और सुग्रीव भूल गया है कि वो हम जो बाली का वध उसके कहने पे किए हैं, तो उसको क्या कार्य करना है, हमने तो अपना कार्य पूरा किया, वो अपना कार्य भूल चुका है। तो जाके लक्ष्मण तुम याद दिलाओ कि राम के कोप से अब तुम नहीं बचोगे। तो लक्ष्मण को बड़ा क्रोध आया और लक्ष्मण जी ने जाके सुग्रीव को कहा कि भाई राम जी बहुत क्रोधित हैं और अगर तुम्हें यही करना है तो फिर मेरे बाणों का अब सामना करो। और वो डर गया, डर करके आके अपनी सेना समेत राम के पास आया और राम जी के चरणों में गिर के कहने लगा, प्रभु मैं भूल गया था, राजकाज के कार्यों में उलझ गया था और मैं अब सीता माता का पता करने के लिए अपनी पूरी सेना चारों दिशाओं में भेजता हूँ। चूँकि नारायण थे, पता उनको सब था कि सीता माँ कहाँ हैं और किस हालत में हैं। और सीता माँ तो अग्नि में थी, वो तो प्रतिबिंब था उनका, ये भी उनको पता था। और ये कोई उनका मर्म कोई नहीं जान पाया, यहाँ तक कि लक्ष्मण जी भी नहीं। तो इस तरह से जब टुकड़ी बनी और विभिन्न दिशाओं में जाने लग गईं, तो जो दक्षिण दिशा में टुकड़ी भेजी जानी थी, वो दक्षिण दिशा में टुकड़ी जाने वाली टुकड़ी को देखा राम ने, सबसे बात की, सबके कुशल क्षेम पूछे और सब लोग पैर छू छू के भगवान के चरणों का स्पर्श करके और अपने अपने कार्य पे निकलने के लिए प्रेरित हो गए। हनुमान जी भी उसी टुकड़ी में थे जिसमें जामवंती जी थे और जिसमें नल नील और अंगद था। तो ये सारे वीर, एक टुकड़ी थी जो दक्षिण दिशा में जानी थी, उसमें हनुमान जी भी थे। सबसे बाद में हनुमान जी को प्रणाम किया हनुमान जी ने, तो राम जी ने उनको अपने पास बुलाया। महाराज तुलसीदास जी ने उसके लिए लिखा है, देखिए, अमोघ बाण बनाने के लिए राम ने चयनित किया बजरंगबली को और बजरंगबली बन गए उनके अमोघ बाण, जो रावण का विनाश करने के लिए पर्याप्त थे। चूँकि जो उस समय सुंदरकांड में भगवान हनुमान जी ने कार्य किया, वो एक अमोघ बाण था राम का, जो उस समय 75% सेना मार के आया था लंका की, एक 25% बची थी। जितना उनको कार्य दिया गया था उस बाण को, उतना उन्होंने पूरा किया था। उन्हें भी कहा था कि माँ मुझे आदेश नहीं है, वरना मैं अभी ही आपको ले जाता, ऐसा अमोघ बाण। तो उनके बनाने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई, राम ने कैसे सिलेक्शन किया, किस तरह से चयन किया बजरंगबली का, तो कहते हैं, पाछे पवन तनय सिर नावा, पाछे पवन तनय सिर नावा, और जानि काज प्रभु निकट बुलावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा, परसा शीस सरोरुह पानी, ओ कर मुद्रिका दीन जन जानी। प्रभु ने अपने पास बुलाया और सिर पे हाथ रखते हुए, आशीर्वाद देते हुए अपनी उंगली से मुद्रिका निकाली और मुद्रिका सौंपी हनुमान जी को, और किसी और को भी सौंप सकते थे, लेकिन जानते थे अब पहुँचेगा तो यही, अमोघ बाण मेरा ही पहुँचेगा लंका, बाकी किसी के बस का है नहीं। तो सीता माता से जिसको मिलना है उसको उन्होंने, देखिए कितने पहले जान गए थे राम कि जाने वाला कौन है, क्योंकि भेजने वाले वही थे। तो अंगद को नहीं मिला मौका, जामवंत को नहीं मिला मौका, नल नील को नहीं मिला मौका, मौका मिला हनुमान जी को। हनुमान जी को अमोघ बाण के रूप में प्रयोग किया प्रभु राम ने। जैसे बहु प्रकार, राम कहते हैं उनसे, हनुमान जी से, कि बहु प्रकार सीतहि समझायहु,
विभिन्न प्रकार से सीता जी को समझा दीजिएगा। और कही बलवीर है बेगी तुम आयहु, कही बलवीर है बेगी तुम आयहु। तो कहते हैं कि वही हनुमान जी ने किया। उन्होंने पूरी कथा माँ सीता को, अशोक वाटिका में बैठी हुई माँ सीता को सारी कथा सुनाई कि कैसे हमारा मिलन हुआ और राम कैसे आएंगे और राम कैसे आपको ले जाएंगे। माँ अभी आदेश नहीं है, वरना मैं ही ले जाता। अब अमोघ बाण, चूँकि माँ सीता को पता चल गया था कि राम साधारण तो है नहीं और साधारण चीज़ भेजेंगे भी नहीं, ये जो बानर आए हैं यही उनका बाण है। और बाण का प्रभाव मैं देख चुकी हूँ। जब उनने एक सरकंडे को बाण बना करके भेजा था जयंत के पीछे, तो ये तो इतना बड़ा बाण आ गया है, तो यहाँ तो उथल पुथल होनी ही है। तो माँ सीता को पूरी तरह कंफर्म था कि अब यहाँ पे यहाँ की लंका जलेगी ही। तो उन्होंने कहा, तात शक्र सुत कथा सुनायहु, और बान प्रताप प्रभई समझायहु। जब हनुमान जी, जामवंती जी और हनुमान जी और पूरी उनकी टोली बैठी हुई थी समुद्र किनारे, तो बजरंगबली को भी पता था कि जाना मुझी को है, अंगूठी मेरे पास है, मुद्रिका तो मेरे पास है, तो जाना मुझी को है। इसीलिए वो शांत बैठे हुए थे, आदेश का केवल इंतज़ार कर रहे थे कि जामवंती जी आदेशित करें और मैं लंका निकलूं। अब जामवंती जी का आदेश मिलते ही बजरंगबली जी बहुत प्रसन्न हुए कि अब तो आदेश भी मिल गया। तो किस तरह से वो परिवर्तित हुए राम के अमोघ बाण की तरह, वो महाराज तुलसीदास जी ने लिखा है। तो जामवंत जी ने कैसे दिया उनको, जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। कहते हैं, तब लगी मोही परख्यो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। जब जामवंती जी का आदेश मिला तो कहते हैं, का चुप साध रहो बलवाना। कहते हैं, कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। जय जय श्री राम। देखिए, सब यही है एक सफलता की निशानी कि आप अपने से बुज़ुर्गों को प्रणाम करके चलें। जहाँ भी निकलें, जिस भी कार्य के लिए सफलता पानी हो, तो अपने जो बुज़ुर्ग हैं और जो बड़े हैं, जो विद्वज्जन हैं, उनको प्रणाम करके ही घर से बाहर निकलें और किसी भी कार्य के लिए प्रस्थान करें। तो हनुमान जी ने भी वही किया। बहुत बुद्धिमान और विद्वान थे। तो उन्होंने क्या किया, यही कही नाई सबहि कहु माथा, चलऊ हरस्यहि धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े ता ऊपर। अब क्या करते हैं, बार बार रघुवीर सम्हारी, तारे क्यों पवन तनय बल भारी। तारे क्यों पवन तनय बल भारी। अब
अमोघ शक्ति, जब भी कोई विस्फोट होता है तो पीछे प्रेशर बहुत आता है, यही फिजिक्स की थ्योरी है। तो हनुमान जी के प्रेशर से जो अमोघ बाण चला, उसके प्रेशर से क्या होता, उसके प्रेशर से क्या हुआ, क्या रिलीज़ किया उन्होंने पीछे से, और उसका इफेक्ट क्या पड़ा, ये तुलसी महाराज लिखते हैं। जय ही गिरि चरण देई हनुमंता, चला सोगा पाताल तुरंता। बेग देखिए कि आगे बढ़ने के लिए पीछे उन्होंने कितना बेग डाला कि जे ही चरण दे हनुमंता, चला सुगा पाताल तुरंता। अब क्या बने हैं वो, अब तो बाण बन चुके हैं। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चलो हनुमाना। जय जय श्री राम। ये है राम जी की शक्ति कि हनुमान जी को अमोघ बाण बना दिया, और हनुमान जी ने वो कार्य कर दिया उस अमोघ बाण ने कि लंका हिला डाली, लंका जला डाली, राक्षसों को हिला डाला। रोते हुए लोग, बिलखते हुए लोग लंका में उस समय हो गए जब पदार्पण किया था हनुमान जी ने, बजरंग बली ने अमोघ बाण बन के। तो सीता जी ने याद दिलवाया रावण को, तो कहती हैं कि अस मन समुझ कहत जान की, खल सुध नहीं रघुवीर बान की, खल सुधि नहीं रघुवीर बान की। माँ सीता समझा रहे हैं रावण को कि हे खल, तुझे रघुवीर महाराज दशरथ पुत्र अयोध्या नरेश के बाण की अभी सुध नहीं है, तुम उस बाण को नहीं जानते हो, वो क्या क्या कर सकता है महाराज का बाण। तो अभी तो तुम वापस चले जाओ और देखो कि राम की शक्ति कितनी है। और रावण वहाँ से चला जाता है। तब शुरू होता है हनुमान जी का दूसरा रूप। तो उन कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। महाराज तुलसीदास जी ने प्रगट रूप में एक छंद लिख दिया है, और छंद में उन्होंने बता दिया है कि हनुमान जी ने वहाँ लंका में कैसे बाण बन के गए, और कैसे राक्षसों का, निशाचरों का वध करने के लिए राम जी ने कम से कम 75% सेना मारने के लिए उस अमोघ अस्त्र का प्रयोग किया था, जो हनुमान रूप में थे, जो बजरंग बली के रूप में थे। तो मैं वो छंद, चूँकि छंद भी कैसे पढ़ा जाए, जो मुझे पता है, जैसा मेरा लय है, वो मैं वो छंद सुना देता हूँ। महाराज तुलसीदास जी ने उस छंद को लिखा कि अमोघ बाण क्या करने गया हुआ है, और कैसे सेना को वहाँ विध्वंस करना है, कैसी सेना है, वो सारा का सारा वर्णन किया है उन्होंने उस छंद पे। तो कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहट हट सुभट वीथि, चारुपुर बहुविधि वना, गज बाजी खचर निकर पदचर, रथ बारुथहि को गनै, बहुरूप निश्चर जूथ अति बल, सेन बरनत नहीं बनै, बन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहहि, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहहि, कहूँ माल देह विशाल, शैल समान अति बल गर्जहि, नाना अखेरन भिरहि बहुविधि, एक एकन तरजहि। अर्थात देखिए
वर्णन देखिए लंका का कैसा हुआ है। कहते हैं वन बाग उपवन फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियां सुशोभित हैं उस लंका में। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों को भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल राक्षसों, विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल गरज रहे हैं। अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हुए एक दूसरे को ललकारते हैं। अब इनकी दशा क्या होने वाली है, अमुक बाण दशा क्या करेगा, महाराज तुलसी ने वो भी लिख दिया है। करी जतन भट कोटिन बिकट तन नगर चौदिस रक्षही। कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षही। यही लागी तुलसीदास। सुनिए अब क्या कह रहे हैं, अमोघ बाण क्या करेंगे वहाँ लंका में, इतनी सारी व्यवस्था के बाद भी। यही लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही। रघुबीर सर तीरथ शरीरहि त्यागी गति पई हैं सही। कहते हैं सब अपनी अपनी गति पा जाएंगे और शरीर सहित मारे जाएंगे। तो ये थे अमोघ बाण। आज मैं बस यही बताना चाहता था। और साथियों अगले उसमें चूँकि रामचरितमानस रामायण का ही एक रूप है, रामायण हमारे आदि कवि वाल्मीकि जी ने लिखी थी, जो उस समय राम के समय ही सशरीर उपस्थित थे। तो उन्होंने तो आँखों देखी हुई घटनाएं लिखी हैं वाल्मीकि जी ने, और संस्कृत में लिखी थी, तो जनमानस को उतना पढ़ने में और समझने में परेशानी हुई। और महाराज तुलसीदास जी ने उसी को हिंदी में एक सरल रूप में उतार दिया। तो महाराज तुलसी दास ने जनमानस के कल्याण हेतु इसका अनुवाद कर दिया। तो जो इनकी आरती है वो रामायण जी की आरती है। तो रामायण जी की आरती नित्य पढ़ लेनी चाहिए। जब भी आप नित्य पाठ करें तो रामायण जी की आरती अंतिम उस पृष्ठ में दी हुई है, तो वो अवश्य पढ़ लिया करें। धन्यवाद। जय जय श्री राम।